देश ने अब तक कोरोना के 3 लहर देख लिए हैं और हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारे जितने भी करीबी थे धीरे धीरे करके कोरोना की चपेट में आ गए और अब वो दिन दूर नहीं है जब चौथी लहर भी भारत देखेगी। कोरोना के नए वेरिएंट एक्सी के कई सारे मामले जो है वो देश में देखने को मिल रहे हैं और सबसे खतरनाक सबसे डरावनी बात जो है वो ये है कि बच्चों को भी इस बार ये जो नया वेरिएंट है वो इफेक्ट कर रहा है। हालांकि वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, लेकिन उनके जो नीचे बच्चे हैं उनको भी कोरोना इफेक्ट कर रहा है। एक्सी वेरिएंट को लेकर के तमाम सवाल हैं लोगों के मन में कि ये आखिर कितना खतरनाक है, ओमिक्रॉन से ये कितना अलग है, इससे ठीक कैसे हुआ जाएगा, कहीं फोर्थ वेव जो है एक्सी के कारण तो ना आ जाए। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं, डॉक्टर RM छाबड़ा जो कि सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन है। हेलो एंड वेलकम सर ऑन अनकट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर सबसे पहले तो मेरा यही सवाल रहेगा आपसे कि ये जो नया वेरिएंट आया है XE, ये कितना खतरनाक है, क्या है ये वेरिएंट? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसे कि आपने देखा है कि हम पिछले 2 सालों से कोरोना से जूझ रहे हैं जी। ये वायरस को, ये वेरिएंट है, उसी वायरस का वेरिएंट है, लेकिन है ही कोरोना। तो जैसे म्यूटेशन होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, वेरिएंट कहाँ से पैदा होते हैं? जब इसमें कोई म्यूटेंट हो जाता है, इनके जीन्स में थोड़ा बहुत बदलाव होता है, या तो कोई डिलीशन हो जाता है या कोई एडिशन हो जाता है, तो वो एक नई फॉर्म वायरस का उत्पन्न करता है जिसको हम वेरिएंट। अगर ये वेरिएंट सीवियर होना जाता है उसको कहते हैं वायरस वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो ये एक ऐसा वायरस है, ये उसी की वैरायटी है कोरोना की। तो ये वैसे भी चलेगा जैसे दूसरे वायरस चलते हैं, लेकिन सब इसके कुछ लक्षण अलग से होते हैं। ट्रीटमेंट, एज यू नो, एज ऑफ टुडे देयर इज नो ट्रीटमेंट एट ऑल। राइट। ये एक्सी जो वायरस बता रहे हैं ये वेरिएंट है, डेफिनेटली ये कोरोना का ये वायरस है, एक वैरायटी है उसकी। सर तो पहले ओमिक्रॉन आया, डेलमाइक्रॉन आया, बहुत सारे तरह तरह के वेरिएंट है, तो एक्सी कैसे अलग है बाकी के जो पहले वेरिएंट्स आ चुके हैं? देखो, ऐसा होता है कि जैसे आपने जो बच्चे का जन्म होता है, हमारी ले लीजिए आप, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं किसी शक्ल अलग होती है, किसी शक्ल अलग होती है। जो हमारे जीन्स अलग अलग आते हैं, जो डीएनए टेस्ट क्यों करते हैं, डीएनए में ये पता है उसका बच्चा है, उसका बच्चा है, लेकिन जो उसके लक्षण थोड़े अलग हो जाते हैं। जो आपका वेरिएंट आएगा उसकी जो क्षमता होगी इन्फेक्ट करने की, वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन कई बार जब जैसे ये वायरस है, पहले आपको ओमिक्रॉन आया था, उसकी ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा इफेक्ट, मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में कि उसकी ट्रांसमिशन बहुत, लेकिन इसका भी ट्रांसमिशन उससे भी ज्यादा होता है। इट इज 10 टाइम्स उसका ट्रांसमिशन होता है। लक्षण तो सेम रहेंगे लेकिन ट्रांसमिशन ज्यादा होगा। तो ये इस वैरायटी की खासियत है। सर कहा जा रहा है कि फोर्थ वेव जो आएगी भारत में अगर आती है तो वो एक्सई वेरिएंट से ही आएगी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि फोर्थ वेव अब एक्सई वेरिएंट के कारण ही आए? क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले जो वेव देखा था, थर्ड वेव था, वो बहुत हल्के में चला गया था, मतलब क्योंकि लोग ओमिक्रॉन से इफेक्ट हो रहे थे और ओमिक्रॉन के जो लक्षण है वो उतने ज्यादा खतरनाक नहीं थे, नॉर्मल सर्दी बुखार होता था और लोग धीरे धीरे करके घर में ही ठीक हो जाते थे। मतलब जैसा सेकेंड वेव में सीन हमें देखने को मिला वैसा थर्ड वेव में नहीं देखने को मिला। लेकिन एक्सी जो है इससे हम सब बहुत क्लियर नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि इसकी सिम्टम्स क्या है, तो क्या फोर्थ वेव जो है वो एक्सी के कारण ही आएगा? देखो, ऐसा है कि शाशा ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये आपने, एक्सी वायरस है, ये यूके से पहले जो ओमिक्रॉन हुआ था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो ये वाला यूके से हुआ है। डेफिनेटली अगर वो आएगी, फोर्थ वेव आएगी तो इसी वायरस से आएगी, क्योंकि एट प्रेजेंट वी आर फेसिंग ओनली वन वायरस, दैट इज कोरोना एक्सई वायरस। ये कोविड है, तो इसमें क्या है कि अगर ये ट्रांसफर हुई, जैसे मैंने बताया कि 10 टाइम्स है, जैसे जैसे हम जाने लग गया तो क्या होगा, हम क्या कहेंगे, वायरस किससे है, ये इसी से है। हम कोरोना का पीसीआर करवाएंगे, उसके बाद जीनोटाइप होती है, कौन सा वायरस है, एक्सी है, डेल्टा है, अल्फा है, व्हाट काइंड ऑफ द वेरिएंट इज देयर, देन वी कैन जज अबाउट दैट। छाबड़ा साहब, कहा जा रहा है कि बच्चों में थोड़ा ज्यादा मतलब इस बार खतरा है एक्सी को लेकर के, केसेस आ रहे हैं कि बच्चों में भी एक्सी वायरस हो सकता है, और क्योंकि अभी बिलो 18 एज के जो बच्चे हैं उनके लिए अभी वैक्सीनेशन नहीं मिला है हमें, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि मोस्टली एक्सी से बच्चे ही अफेक्ट होंगे। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा किया ये क्वेश्चन पूछ के, क्योंकि आपने बच्चों के वैक्सीन अब लगने चालू हुए, उससे जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी वो बाद में होगी।
आप को मैंने पहले ही बताया था, जो ओमिक्रॉन वायरस था, जिनमें वैक्सीन लगे हुए हैं, उसकी सीवियरिटी होती है, उसके दिन कम हो जाते हैं, जो उसके वायरस लड़ने की शक्ति उसमें आ जाती है। ऐसे ही बच्चों के वैक्सीन ना लगने की वजह से हम ये सोच रहे हैं कि जो बच्चों में होगा उसमें की सीवियरिटी होगी और उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, बिकॉज द चिल्ड्रन आर नॉट वैक्सीनेटेड। राइट। और खास तौर पर ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी किसी अडल्ट के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है, तो मतलब क्या वो उस हिसाब से। जी, यहाँ तो डिफर करता हूँ, बच्चों में थोड़ी इम्यूनिटी ज्यादा होती है रादर देन, लेकिन वो वैक्सीनेटेड नहीं है। वैक्सीनेटेड इम्यूनिटी बढ़ जाती है, वो वैक्सीनेशन अभी नहीं है, नो डाउट। बच्चे ज्यादा तरीके से इसको अफेक्ट जो इसका यानी कर सकते डिफेंस मैकेनिज्म होता है उनमें बच्चों में रादर देन। आपको पहले मैंने बताया था जो कोरोना वायरस है अडल्ट पॉपुलेशन उसकी सीवियरिटी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बच्चों में लड़ने होती है क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं है, वैक्सीनेशन को नहीं है, इसलिए आपके बारे में ज्यादा आ रहा है, उसमें आपको ज्यादा कैसे मिलेगी। सर अभी लोग बूस्टर डोज के लिए जा रहे हैं, बूस्टर डोज क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड जो डोज है वो कंप्लीट हो गया और अब बूस्टर डोज लगवाने को कहा गया है, तो क्या बूस्टर डोज लगने से ये एक्सी वेरिएंट से हम मतलब थोड़ा कोप कर पाएंगे? देखो पहले मैंने बताया था अर्शी, क्या है कि जितने भी ये वायरस है दीज आर द ऐसी हम नोवल वेरिएंट है। अब ये कितना उससे काम करता है कितना नहीं, आपको पहले मैंने बताया था स्पाइक के प्रति एंटीजन होते हैं, तो करता है कितना नहीं, गॉड नोस। हमारी ये प्रेडिक्शन है, साइंस इज अ प्रेडिक्शन। इससे होता है, इससे नहीं होता, इससे होता है। हम कैसी लेते हैं, इतने केसी में हो गया तो हम जितने मैक्सिमम केसी में होगा तो हम उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। कैसी इट इज साइंस, एविडेंस बेस्ड स्टडी होती है। तो ये बात कहना बड़ा मुश्किल है कि इसमें ज्यादा होगा कम होगा, ये किस तरह बिहेव करता है ये वायरस, ये वेरिएंट, गॉड नोस। प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं हम, और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सर मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर लेकिन किसी को एक्सी वेरिएंट से वो संक्रमित हो जाता है, तो क्या घर में कोई उपाय है ऐसा जो कर सकते हैं? क्योंकि पहले जब ओमिक्रॉन आया था और उसके पहले जब कोविड की वेव चली थी तो लोग घर में ही कुछ दवाइयां थे जो ले रहे थे, फिर स्टीम ले रहे थे, गर्म पानी से गरारे कर रहे थे, तो क्या ये सारी जो चीजें हैं वो एक्सी के लिए भी काम आएंगी? घर में जो इलाज हो सकता है, फर्स्ट एड जिसे हम कहते हैं। वायरस का इलाज आपको पहले ही बताया था जी, इज बेटर देन नथिंग। आपको मैंने मतलब प्रिवेंटिव मेजर अपने को लेने होंगे, अदरवाइज कोई नहीं बचा सकता आपको। वही आपको अब एसएमएस पहले बताया था, एसएमएस अभी बता रहा हूँ, और एसएम के साथ वी जोड़ दिया था मैंने, और वी आज हुआ है। आपको बताया है जिन्होंने वैक्सीन लगा ली उसमें सीवियरिटी कम होगी, उनमें चांसेस कम रहते हैं। तो हमें सबसे पहले तो प्रिवेंशन करना चाहिए। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में आइसोलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सरफेस वायरस सेम वही आपके हाथ में लगने चाहिए, नाक पे आंख पे हाथ में लगने चाहिए। दूसरा क्या है, अपने आप को बचा के रखिए। सेम वही होता है, आपको जैसे जुकाम हो गया, खांसी होगी, तो आपने वायरस जैसे शेडिंग करोगे वायरस की, तो क्या दूसरे को लड़ने की चांसेस है। अगर शेडिंग करते हुए आपके सामने व्यक्ति खड़ा हुआ, सब्जेक्ट खड़ा हुआ, तो उसको आप इन्फेक्ट कर दोगे। दैट इज उसकी क्या है, बाय एयर चला गया होगा, ये सेटल डाउन हो जाता है, इसको सरफेस वायरस कहते हैं। उस सरफेस पे हमारे हाथ लग गए, हाथ लगने के बाद हमने नाक पे लगा लिया या आंखों पे लगा लिया, तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, आप ग्रसित हो जाएंगे। अगर आपसे इन्फेक्ट हो गए तो डेफिनेटली अब कितने दिन रहते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड होता है, इनक्यूबेशन पीरियड के बाद आपको पॉजिटिव आ जाओगे, फिर आप टेस्ट कराओगे, टेस्ट करके आपको पता लग गया, और उसके बाद ट्रीटमेंट चालू होता है। ट्रीटमेंट वही रहेगा, आपको ऑक्सीजन लेवल देखना पड़ेगा, दूसरा आइसोलेशन करना पड़ेगा, मास्क लगा के रखनी पड़ेगी, दूसरों को बचाना पड़ेगा। प्रिवेंटिव मेजर जब तक नहीं लोगे तो इसका ट्रीटमेंट नहीं है। एज ऑफ टुडे वही डायलॉग याद रहेगा, जब तक दवाई नहीं जब तक डिजाइन। सर एक चीज, एक सवाल जो है हर किसी के मन में आती है, आपने उस बात का भी जिक्र भी किया कि अगर कहीं पे कोई एरिया है जो कि इन्फेक्टेड है, वहां पर हमारा अगर हाथ लग गया और फिर हमने अपने आईज या नोज के कांटेक्ट में अपने हाथ को लगाया तो फिर हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन क्या सर ये एक्सई वायरस जो है वो हवा में भी ट्रैवल कर सकता है? कि अगर हवा में किसी ने छींक दिया मान लीजिए और वायरस उतने दूर हवा में इन्फेक्ट हो गया है, तो क्या वहां पर मौजूद रहने से क्या हमें इन्फेक्शन होगा या नहीं? देखो ऐसा है कि इसकी एक टाइम लिमिट होती है, इसके वेट से जैसे ग्रेविटेट होता है नीचे जाएगा, उसमें कितना है ये पता नहीं कितनी देर वाइज उसमें रहेगा। मैंने पहले भी आपको बताया, जैसे आपने मास्क नहीं लगा रखा, मैंने मास्क नहीं,
अगर हमारी डिस्टेंस 2 मीटर की नहीं है, जैसे पता है सोशल डिस्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी सोशल डिस्टेंस नहीं है तो मैंने वो इंजेक्ट कर दिए, एकदम से एक्सपेल कर दिए, वो आपके वायरस मुंह पे नाक में लग गए डायरेक्टली, तो उसमें कोई एयरबॉर्न हो गई। तो अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा अल्टीमेटली? अगर हवा में कोई चीज रखोगे थोड़ी देर, जैसे आपने बॉल फेंकी हवा में, उसे गिर जाएगी। ऐसे ही वायरस ये कितनी देर हवा में रहता है गॉड नोज, उसकी बातों तो हमने किया नहीं है, इसकी कोई हुई है। जब तक स्टडी हाउ कैन आई से ये 2 मिनट रहेगा, 3 मिनट रहेगा, 5 मिनट रहेगा, 10 मिनट रहेगा, 1 घंटा रहेगा, आई डोंट नो। इट इज ओनली प्रिजम्पशन कि अगर वो सेटल हो जाता है देन सरफेस वायरस हो जाएगा, अदरवाइज एयरबोर्न वायरस रहेगा। सर, जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिया या फिर जो लोग सिर्फ डबल डोज वैक्सीनेटेड है, जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया, उन लोग के लिए कितना खतरनाक होगा ये? खतरनाक तो देखो, इसका बिहेवियर कुछ नहीं पता, नॉन वायरस है। अब मैं कह दूं आज की मेरे लिए अच्छी नहीं है, वो भी अच्छा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये आपके बिहेवियर से पता लगेगा, वायरस कितना कंडक्ट कितना है, आपकी इम्यूनिटी कितनी है। अगर आप ऐसी कोई ड्रग ले रहे हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है, जैसे आप बहुत ज्यादा ओवरवर्क कर रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, आपको जैसे कोई बीमारी डायबिटीज है, डायबिटीज आपको क्या होगा, तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस, यानी वायरस हर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो अगर ये कोमॉर्बिडिटी आपके है या आपके कोई ऐसे लक्षण है जिसकी आपको बीमारी है, तो आपको चांसेस ज्यादा रहेंगे रादर देन की जो पर्सन हु इज हेल्दी। हेल्दी डिपेंड अच्छी तरह कर पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने, यानी कि उसके लड़ सकते हैं, कितना उसका सामना कर पड़ते हैं, इससे डिपेंड करता है। सर, इस वायरस से मतलब जान का खतरा भी है इस नए वेरिएंट से, एक्सी से? डेफिनेटली अगर ये सीवियर हो गया, डिपेंड करता है ना, अगर 1000 केस में सीरियस हो गया तो उसके लिए तो डेंजरस हो गया ना। बाकी 999 तो ठीक हो गए, उसके लिए वायरस हो गया। अगर जिसके यानी कि इम्यूनिटी कम है, लड़ने की ताकत कम है, एक बार उसको जीव इन्फेक्शन हो गया, वो ध्यान नहीं रखा उसने, वो बढ़ता गया, बीमारी बढ़ती गई है, निमोनिया हो गया है, अदर ऑर्गन फेलियर हो गए, उसको तो ध्यान देना जरूरी है। अगर वो ध्यान नहीं देगा तो क्या हुआ, डेथ थी, द ओनली आंसर। तो डिपेंड करती है, आप पे डिपेंड करती है कि आप उसको कितना ध्यान रखते हैं। स्पॉटी ट्रीटमेंट होता है, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं। अगर आपसे इन्फेक्शन हो गया तो आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। अगर आपको रेस्पिरेटरी दिक्कत हो रही है, आपको ब्रोंकोडायलेटर लेने पड़ेगे, आपको सांस अच्छी तरह लाने के लिए आपको जितने भी है, किडनी खराब हो गई है तो उसके अलग दवाइयाँ होती है। सेम दवाइयाँ स्पॉटी होती है एंड अकॉर्डिंग टू द डिजीज आपको जैसे कॉम्प्लिकेशन आते हैं उसका इलाज देते रहेंगे। अगर वो कॉम्प्लिकेशन का इलाज नहीं लेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली डेथ इज द ओनली आंसर। तो मोटे खतरनाक हो गया ना, उस पेशेंट के लिए खतरनाक हुआ, जिसकी वजह वो ध्यान नहीं दिया और वो एक्सपायर हो गया, उसके लिए तो खतरनाक है। तो मतलब 100 बात की एक बात की, हमारी जो सुरक्षा है वो खुद हमारे हाथों में ही है। हमें घरों से बाहर नहीं निकलना है, सैनिटाइजेशन करना है, सामाजिक दूरी मेंटेन करके रखनी है, और तीसरा SMS मास्क लगाना है, और वैक्सीनेशन सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, वैक्सीनेशन के अगर दोनों डोज हो गए हैं तो बूस्टर डोज भी लगवा लेना चाहिए जल्द से जल्द। हाँ बिल्कुल, जब अगर गवर्नमेंट अप्लाई करती तो कई क्राइटेरिया है, अगर वो उसमें करते हैं तो आप लोग आने चाहिए। और दूसरा आपको बताऊं, देखो अवश्य क्या होता है कि मैंने पहले प्रोग्राम में कहा था कि वैक्सीनेशन आपको कभी नहीं बचाता, इट इज अ वैक्सीनेशन। और मास पे वैक्सीनेशन होगा, उसको हर्ड इम्यूनिटी आती है, उससे हर्ड इम्यूनिटी झुंड सबको जब तो एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी तो आपको बचने की चांसेस बहुत ज्यादा रहती है, उसमें प्रिवेंशन बेटर होता है। तो वैक्सीनेशन आपको बचाएगा, वैक्सीन नहीं बचाएगा कि आपने लगा लिया वैक्सीन में बच के, नहीं, सब में वैक्सीन लग जाए तो बेटर रहेगा। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है और ध्यान देने वाली बात है कि किसी एक इंसान के वैक्सीनेटेड होने से हम सब सेफ नहीं। हम सेफ तब तक नहीं है जब तक सब कोई वैक्सीनेटेड ना हो जाए। यस डेफिनेटली, गवर्नमेंट का यही है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम 70% क्रॉस कर जाए। तो 70% क्रॉस करते ना, 60-70% कर जाते जब क्रॉस, तो उसमें हर्ड इम्यूनिटी आने के चांसेस अच्छे रहते हैं। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि जितने भी बड़े तमाम सवाल थे जो लोगों के मन में थे, आपने बहुत अच्छे तरीके से सबका जवाब दिया, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस वेरिएंट को समझने में थोड़ी आसानी होगी और मालूम चलेगा उनको कि कैसे अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है किसी वेरिएंट से तो कैसे घर में बैठ करके इलाज कर सकते हैं और कब उन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर छाबड़ा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। एक लास्ट में आपको एक मैसेज देना चाहूँगा। मैंने आमतौर पे देखा, जैसे मैंने अभी मास्क लगाता हूँ, पेशेंट को देखता हूँ तो मेरे को पेशेंट
डॉक्टर साहब अब तो गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया है मास्क। देखो आपको मैं ये कहूँ, गवर्नमेंट के कहने से या नहीं कहने से, किसी कहने से कोई नहीं पड़ता। आपको अपने को बचाना है, इसको आप लाइटली मत लीजिए। मास्क है जरूरी, अगर नहीं लगाएंगे, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा लीजिए, कहीं भी हाथ मत लगाइए। जब तक आप घर पे नहीं पहुंचते तो मास्क मत उतारिए। तो मास्क की सुरक्षा अपने हाथ। मास्क लगानी जरूरी है, किसी के कहने पे मुकर नहीं करना। जैसे कहते हैं हेलमेट, हेलमेट आप अपने लिए लगाना है, अपने आप को बचाना है। तो गवर्नमेंट के लिए थोड़ी चलान किया था, हेलमेट लगा दिया, ऐसे ही मास्क अपने को बचाने के लिए लगाना है। तो अपनी सुरक्षा अपने आप कीजिए और कोई नहीं करेगा। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ही है, जैसे आपने बताया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये वो तमाम चीजें थी जो आप अपने अगर घर पे करेंगे तो आपको एक्सी से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। बच्चों के लिए हाँ थोड़ा खतरनाक है, लेकिन अगेन अगर आप सुरक्षित हैं, अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं, अगर आप सामाजिक दूरी मेंटेन कर रहे हैं, वैक्सीनेटेड हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं लगातार घर में बैठ करके, तो ना सिर्फ आपको बट आपके जो घर वाले हैं उनको भी आप एक्सी से आराम से बचा सकते हैं। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी।